कि हमारे बहुजन समाज का किसी बेटा पर कोई हमला करे, सामंतवादी विचारधारा के लोग हमला करें, हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए, ये कब तक बिहार बर्दाश्त करेगा। अनिल चौधरी आपका भाई, आपका बेटा खड़ा है और किसी भी तरह से इन हमलों का जवाब जो आप जैसा चाहेंगे देने में सक्षम होंगे। उस दिन टेलर में कहा था कि मंचवा पर चढ़ जा तो बता देता नहीं, और एक लड़का मंच पर चढ़ गया, उसको इन्होंने बता दिया। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और दूसरा गाल नहीं देंगे आपको थप्पड़ मारने के लिए। आप थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से, गोलियों का जवाब गोलियों से मिलेगा आपको। यह आदमी किसी भी यादव को अपने बगल में बैठने नहीं देता। आज तक यादव के वोट पर राज करता है। माल महाराज का मिर्जा खेला होली, लालू जी के शासन काल में लालू जी के नाम लेकर के ये आदमी हमेशा 40 साल से खानदानी रूप से लोग जो है आपको राजतांत्रिक व्यवस्था चला रहा है। सुधाकर जो है किसी भी परिस्थिति में एक नहीं दर्जनों सैकड़ों यादवों को डेली अपमानित करने का काम करता है। शंभू विधायक को भी 2-2 बार धमका चुका है। आज मैं यादव समाज से आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, कब तक इनके चंगुल में रहोगे। यहाँ जगदा राजद है, ये लालू राजद नहीं है। लालू राजद पूरे बिहार में है। अगर जगदा राजद को हटाना चाहते हो, एक बार में एक तीर से 2 निशाना हो सकती है। सामंतवाद और मनुवाद दोनों का जवाब देना चाहते हो, अगर बाबा और बाबू को दोनों को भगाना चाहते हो तो अनिल चौधरी मैदान में है। राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता पर हमला हुआ है। यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के बक्सर के जो प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा किया गया है, ऐसा युवा नेता का ही कहना है। युवा नेता तुषार विजेता ने कहा कि उन पर हमला उस वक्त हुआ जब वो मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। युवा नेता पर, राजद के युवा नेता पर हुए इस हमले की निंदा बक्सर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार ने की है और कहा है कि बहुजन समाज हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जो सामंतियों से शोषित है। इसके अतिरिक्त रामगढ़ के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव ने कहा है कि राजद में आजकल जगदानंद सिंह का शासन चल रहा है। ऐसे में जगदानंद सिंह के शासन से यदि बचना है और यादवों को सही में अपना अधिकार पाना है तो उन्हें बहुजन के साथ आ जाना चाहिए। देखिए, राजद नहीं कर रहा है, ये राजद की बौखलाहट नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव कि हम ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिए जो व्यक्ति कर रहा है, व्यक्ति विशेष से हमला कर रहा है। ये सामंतवादी मनुवादी कभी राजद का नहीं हो सकता है। ये सामंतवादी विचारधारा का जो व्यक्ति है ये कभी भी हम बहुजनों का नहीं हो सकता है। आप तमाम नेताओं से आप पता कर लीजिए, एक तो ये बेचारा नया युवा नेता है राजद का ही, हार्डकोर नेता कहा कहिए, युवा नेता है, तेजस्वी जी को बहुत फॉलो करता है, लालू यादव जी को फॉलो करता रहा है, दूसरा कुछ सोच नहीं सकता है। उस व्यक्ति का कसूर क्या था? अगर मंच पर चला गया तो इसमें क्या कसूर हो गया? क्या आप उसको लात घुस और लाठी से पिटवाएंगे, जान मारने की धमकी देंगे? क्या तेजस्वी यादव जी को नहीं दिख रहा है कि हमारे बहुजन समाज का किसी बेटा पर कोई हमला करे, सामंतवादी विचारधारा के लोग हमला करें, हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए, ये कब तक बिहार बर्दाश्त करेगा? ये कब तक हमारा बक्सर बर्दाश्त करेगा? मैं अपने तमाम भाइयों से आह्वान करना चाहता हूँ, आपके साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ा है। अनिल चौधरी आपका भाई, आपका बेटा खड़ा है और किसी भी तरह से इन हमलों का जवाब जो आप जैसा चाहेंगे देने में सक्षम होंगे। और जो पार्टियां अपने इस तरह के नेताओं का आचरण नहीं सुधारेगी, उन पार्टियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने नेताओं का आचरण सुधारिए। ये सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के लोग कभी भी हम बहुजनों को अधिकार और हक नहीं देना चाहते हैं, हमारे साथ बैठना नहीं चाहते हैं। और ये लोग हमेशा चाहते हैं कि हम बहुजन समाज के लोगों को डरा धमका कर रखें, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को ये डरा धमका के रखें। अब तो हद हो गई कि ये एक 4 दिन 5 दिन पहले भी एक वीडियो इनका वायरल हुआ था इन्हीं का, तो उसमें कह रहे थे कि मंचवा पर चढ़ जा तो बता देता नहीं। उन्होंने उस दिन टेलर में कहा था कि मंचवा पर चढ़ जा तो बता देता नहीं, और एक लड़का मंच पर चढ़ गया, उसको इन्होंने बता दिया। और यहाँ तक कि उनके बॉडीगार्ड ने उन पर रिवॉल्वर तानी कि गोली मार देंगे। तो मैं रिवॉल्वर तानने वाला को भी कहना चाहता हूँ, खबरदार, अगर ऐसे हमले होंगे
तो बक्सर बर्दाश्त नहीं करेगा। और अनिल चौधरी जब तक जिंदा है, अपने बहुजन समाज पर एक भी हमला का, हर हमला का हिसाब लेंगे, हर हमला का हिसाब और किताब करेंगे और आपको बख्शेंगे नहीं। सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के लोग संभल जाइए। हमारे भाइयों पर अगर हमला होगा, हमारे लोगों पर हमला होगा, तो हम गांधी के चेले नहीं हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। और दूसरा गाल नहीं देंगे आपको थप्पड़ मारने के लिए। आप थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से, गोलियों का जवाब गोलियों से मिलेगा आपको। ये कोई नई बात नहीं है, ये जगदानंद के खानदानी आदत है। जगदानंद जब यहाँ 15 साल सिंचाई मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री के भूमिका में थे लालू जी के शासन में, तो एक नहीं दर्जनों यादवों का जो है शासन प्रशासन के द्वारा हत्याएं कराने का काम, और एक नहीं आपको मतलब तो ये हजारों लोगों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से यादव समाज का हत्या करके यादवों को दरकिनार करने का काम किया। और उन्हीं का पैदाइश उनका बेटा सुधाकर है, उनसे भी 4 कदम आगे बढ़ कर के यह आदमी किसी भी यादव को अपने बगल में बैठने नहीं देता। आज तक यादव के वोट पर राज करता है। माल महाराज का मिर्जा खेला होली, लालू जी के शासन काल में लालू जी के नाम लेकर के ये आदमी हमेशा 40 साल से खानदानी रूप से लोग जो है आपको राजतांत्रिक व्यवस्था चला रहा है। आज सुधाकर जो है किसी भी परिस्थिति में एक नहीं दर्जनों सैकड़ों यादवों को डेली अपमानित करने का काम करता है। शंभू विधायक को भी 2 बार धमका चुका है, कई एक लोगों को धमकाता है, लोग को कहीं भी सम्मान नहीं देता, बिल्कुल राजा की तरह ठाट चलाता है। ये आदमी महीना पर कुछ यादवों को रख लिया है और महीना पर ही खटवाता है। और तुषार के साथ जो घटना घटित हुई है, हमारी 2 बार बात हो चुकी है। तुषार का घटना शर्मनाक है। 4 तारीख के बाद यादव समाज जिस रूप में इसने जवाब दिया है, उस रूप में भी जवाब देने का काम करेगा। और साथ ही साथ आज मैं यादव समाज से आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, कब तक इनके चंगुल में रहोगे? यहाँ जगदा राजद है, ये लालू राजद नहीं है। लालू राजद पूरे बिहार में है। अगर जगदा राजद को हटाना चाहते हो, एक बार में एक तीर से 2 निशाना हो सकती है। सामंतवाद और मनुवाद दोनों का जवाब देना चाहते हो, अगर बाबा और बाबू को दोनों को भगाना चाहते हो, तो अनिल चौधरी मैदान में है। ये बहुजन का बेटा है, बैकवर्ड का बेटा है, पीड़ित का बेटा है, महसूस करता है दर्द को। और यह व्यक्ति भाजपा को कोई हरा सकता तो आपको अनिल कुमार चौधरी ही हरा सकता है। और अनिल को वोट देने से हमारे समाज को फायदा यह होगा कि मेरा समाज जो है आज हाशिए पर है। जगदानंद के सुधाकर के जीवन में यादवों को टिकट नहीं दिया जाएगा। भाजपा में आप जा नहीं सकते हो, एकमात्र बहुजन का दरवाज़ा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यादव के समाज के अपने समाज के लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ। 2005 में 3 यादव को टिकट मिला था शाहबाद में, हम तीनों विधायक बने थे। एक बार पुनः मैं आह्वान करता हूँ, दर्जनों ऐसी सीट है जहाँ से यादव समाज को टिकट मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी ही टिकट दे सकती है, आधा दर्जन से ऊपर विधायक बहुजन ही बना सकती है। इसलिए आप सभी अपने यादव बंधुओं से मैं आह्वान करता हूं, आप रामचंद्र यादव को अपना बेटा समझ करके, पुत्र समझ करके, मित्र समझ कर, भाई समझ करके एक बार भरोसा कीजिए। आधा दर्जन यादवों का यादव को विधायक बनाइए और सुधाकर जगदा जैसे सामंती का मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और नागनाथ के रूप में संविधान चोर, आरक्षण चोर, आपको भाजपा का भी मुंह तोड़ जवाब देंगे और धान चोर सुधाकर का भी जवाब देंगे। और अनिल को लाइए और समाज के मान और सम्मान और गौरव को बढ़ाइए, तभी तुषार का जैसे सैकड़ों हजारों यादवों का हम बदला ले सकते हैं। बक्सर से चंद्रकांत निराला।